ओके, यूनिट 1D हम स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 1D इंडाइसिस से स्टार्ट करेंगे हम। यूनिट 1D इज ऑल अबाउट एरिथमेटिक, पूरा एरिथमेटिक है, ठीक है। उसमें चार चीजें हैं, इंडाइसिस है, एस्टिमेशन है, सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। ये चार चीजें इस चैप्टर के अंदर हैं। हम अभी फिलहाल स्टार्ट कर रहे हैं इंडाइसिस से। मैं सबसे पहले आप लोगों को लिखवाऊंगा लॉज ऑफ इंडाइसिस। इंडाइसिस बोलते किसको हम? इंडाइसिस कम्स फ्रॉम द वर्ड इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स, मैथ्स की लैंग्वेज में इंडेक्स का मतलब होता है पावर्स, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहता हूं ये इंडाइसिस जो रिलेट कर, इंडाइसिस इज द प्लूरल ऑफ इंडेक्स, ठीक है। इंडाइसिस में क्या होता है कि हम पावर्स से रिलेटेड जो है लॉ सीखते हैं। क्या लॉज हैं? पहला लॉ है a to the power of m multiplied by a to the power of n is equals to a power m plus n। क्या रूल है कि दो बेसिस अगर सेम हो, देखो a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a पावर m प्लस n। दोनों की बेसिस सेम है, a है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। फिर a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a पावर m माइनस n। बेसिस सेम हो और बीच में डिवाइड हो तो क्या होगा? पावर्स क्या हो जाएंगी आपस में? माइनस। तीसरा है a पावर m टू द पावर ऑफ n होल पावर n इज इक्वल्स टू a पावर mn। पावर के ऊपर अगर एक और पावर आ जाए तो पावर आपस में क्या हो जाती हैं? मल्टीप्लाई। चौथा लॉ है a पावर m मल्टीप्लाई बाय b पावर m इज इक्वल्स टू a b टू द पावर ऑफ m। देखो a के ऊपर भी पावर m है, b के ऊपर भी पावर m है, और इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a b होल टू द पावर ऑफ m, ठीक है। ये लॉस अपने कॉपी करना है। स्क्वायर क्यों? जो भी पावर हो, प्लस माइनस का कोई लॉ नहीं है। इंडाइसिस का कोई भी लॉ प्लस या माइनस के लिए नहीं है, नहीं आएगा। इंडाइसिस के सारे लॉस किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के लिए। इसी तरह a पावर m डिवाइडेड बाय b पावर m, a अपॉन b होल टू द पावर ऑफ m, ठीक है। ये 5 हो गए लॉस। नंबर 6, कुछ भी नहीं कर सकते उसका, कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1। कोई भी बेस हो लेकिन अगर पावर 0 हो जाए उसकी तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अच्छा, एक और बात, अगर अंडर रूट ऑफ ए हो, ए की पावर क्या हो जाएगी? 1/2। अंडर रूट ऑफ ए होगा तो क्या हो जाएगा? ए पावर 1/2। अगर ये हो सॉरी a पावर 1/m, यहाँ m आ जाएगा, a पावर 1/m तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट लगेगा उसमें a जाएगा। देखो रूल पता है क्या है? a पावर 1/m है ना, तो ये अंदर अंदर 1 चला जाएगा और बाहर क्या आ जाएगा? m आ जाएगा। अगर a पावर m/n हो तो m अंदर चला जाएगा और n बाहर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और लॉ है a पावर -m 1/a पावर m। क्वेश्चन नंबर 17, question number 17, it is given that 5 power 17, it is given that 5 power -2 multiply by 5 power k is equals to 1। देखो अब रूल क्या है? रूल ये है कि 5 पावर -2 मल्टीप्लाई 5 पावर के। रूल क्या था? बेसिस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड। तो ये हो जाएगा 5 पावर -2 प्लस के इज इक्वल्स टू, अब जो 1 है ना, 1 का मतलब है अगर मैं 1 को 5 की पावर्स में लिखूं तो किसी भी चीज की पावर 0 क्या होता है? तो इसका मतलब है 5 की पावर 0 लिख सकते हैं 1 की जगह, ठीक है। आई रिपीट वंस अगेन, क्या कर रहा हूं मैं? देखो जरा गौर से, जब दोनों की बेसिस सेम थी
5 पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय 5 पावर के, दोनों की बेसिस क्या थी, सेम, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। अब 5 पावर -2 मल्टीप्लाई 5 पावर के, तो आंसर हो गया 5 पावर -2 प्लस के इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 पावर 0, क्योंकि 1 की जगह आ जाएगा 5 पावर 0, क्योंकि 1 क्या होता है, किसी भी चीज की पावर 0 1 होता है, तो मैंने 1 की जगह 5 पावर 0 लिख दिया। उसकी वजह क्या है, ताकि ये दोनों साइड से 5 हट जाए। ये 5 से 5 कैंसिल करके दिखा नहीं सकते हम, गलत हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल नहीं हो रहा है। बस रूल ये है कि जब भी दोनों जगहों पर बेसिस सेम हो जाती है ना, तो पावर्स को हम इक्वेट कर देते हैं। मतलब ये पूरा इस पूरे के बराबर है, इसका मतलब क्या है, नीचे वाली बेसिस सेम है, 5 5 है, तो पावर्स भी क्या होनी चाहिए, सेम। तो यानी कि ये -2 प्लस के इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। इसको आप कट करके नहीं दिखा सकते, ये गलत हो जाएगा, ये मैथमेटिकली रॉन्ग है अगर आप इसको कट करोगे तो, ठीक है, कट करके नहीं दिखाओगे। ये क्या होगा, के इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2। हम क्या करते हैं, जब बेसिस सेम है तो पावर्स को क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं पावर्स को। पार्ट बी, इट इज गिवन दैट अंडर रूट ऑफ, ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 7 पावर m। अच्छा, अब रूल क्या है कि ये 7 के ऊपर पावर क्या है, पर 1 है ना, तो इसका मतलब हो गया 7 पावर 1/3 इज इक्वल्स टू 7 पावर m। 1/3 कैसे हो गया, देखो ये 1 हो गया और 3 जो क्यूब रूट के बाद, तो m इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/3। यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी को, यस, एनी कंफ्यूजन, अब्दुल्ला फुरकान, कोई मसला, ओके गुड। हाँ, उस्मान क्या कह रहे हो बेटा, बी पार्ट के अंदर देखो क्या किया मैंने, 7 का क्यूब रूट था ना, देखो क्यूब रूट जब होता है ना तो पावर 1/3 हो जाती है। यहाँ ऊपर देखो ये रूल था ना, कि ये रूल है, देखो 7 पावर 1 a पावर 1/m इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, और m बार आ जाएगा। अब ये m बार आया तो m की जगह क्या आ जाएगा, 3। इस क्वेश्चन में देखो m की जगह क्या है, यहाँ पे 3, तो इसलिए 7 की पावर क्या हो जाएगी, 1/3, ठीक है, तो m इज इक्वल्स टू 1/3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड a b and c when 3 पावर a डिवाइडेड बाय 3 पावर 5 इज इक्वल्स टू 27। तो क्या हो जाएगा, 3 पावर a डिवाइडेड बाय 3 पावर 5, यानी कि क्या हो जाएगा, 3 पावर a -5 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 3 पावर 3। देखो जब बेसिस सेम होती हैं और बीच में डिवाइड होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस। बेसिस सेम है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, बेसिस सेम हो गई और बीच में क्या है, डिवाइड है, तो क्या करेंगे, पावर्स को आपस में माइनस, 3 की पावर क्या हो जाएगी, a -5 इज इक्वल्स टू 3 की पावर 3, 27 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 3 की पावर 3, a -5 इज इक्वल्स टू 3। जब बेसिस सेम हो जाती है दोनों साइड्स पर, तो पावर्स को क्या कर देते हैं हम, इक्वेट, a इज इक्वल्स टू 8। उसके बाद है 125 टू द पावर ऑफ b इज इक्वल्स टू 5। आंसर वर्किंग थोड़ी सी शो कर दो तो अच्छी बात है। 1 मार्क का आंसर अगर हुआ तो आपके आंसर लिखने पे भी मार्क्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन इट इज रिकमेंडेड, पेपर के स्टार्ट में भी लिखा होता है कि आप वर्किंग शो करो। अच्छा, 125 टू द पावर ऑफ b, अब 125 को अगर मैं 5 की पावर्स में लिखूं तो क्या हो जाएगा, 5 पावर 3 और उसके ऊपर पावर b इज इक्वल्स टू 5 की पावर 1। खाली 5 का मतलब क्या होता है, 5 पावर 1। अच्छा, जब पावर के ऊपर पावर आएगी तो पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, 5 पावर 3b इज इक्वल्स टू 5 पावर 1, तो 3b इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 1/3। पार्ट सी, 10 पावर c इज इक्वल्स टू 0.001। अब रूल क्या है, इतना सामने ही हुआ, आपके सामने, क्या मुश्किल है, क्या मसला क्या है, 3b था ना, देखो उसके बाद क्या हुआ, बेसिस हट गई, पावर से इक्वेट कर दिया, 3b इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 के, तो b इक्वल्स टू 1/3, 3 वहां जाके डिवाइड हो गया ना, 3 वहां जाके डिवाइड हो गया। अच्छा, अब 10 की पावर c है, अब क्या करेंगे, देखो ये डेसिमल को जब आप जो है ना कहते हैं, ये डेसिमल है ना, अगर मैं डेसिमल को आगे लेके जाऊंगा ना, डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा। डेसिमल को मैं 3 स्टेप आगे ले जाऊंगा, रूल क्या है, डेसिमल को अगर आगे ले जाते हैं ना, नीचे डिवाइड हो जाता है। कितने स्टेप आगे ले जाऊंगा मैं, 0.001 है, तो ये 1 2 और 3,
10 पावर c इज इक्वल्स टू 1/1000 हो जाएगा। 10 पावर c क्या हो जाएगा? 1/1000। अच्छा 1000 को अगर मैं 10 की पावर्स में लिखूं तो क्या होगा? 10 पावर 3। अगर 1000 को मैं 10 की पावर्स में लिखूं तो क्या हो जाएगा? 10 पावर 3। ये ऊपर आके क्या हो जाएगा? c इज इक्वल्स टू -3। Question number 20. Evaluate 1/3 to the power of -2. 1/3 to the power of -2। तो अब क्या हो जाएगा ये? अगर जब भी रूल याद रखना, अगर कभी पावर माइनस में हो ना तो क्या करेंगे हम? अंदर वाला जो ब्रैकेट के अंदर नंबर है ना उसको रेसिप्रोकल कर दो, पावर प्लस में हो जाएगी। तो 1/3 है ना, तो 1/3 को रेसिप्रोकल मतलब उलट कर दो, अपसाइड डाउन कर दो, 3/1 हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगी? 2। सबर रखो 1 मिनट, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ठीक है? गौर से सब सुन लें प्लीज। 1/3 है, पावर -2 है। जब भी पावर नेगेटिव आएगी पहला स्टेप क्या करना होगा? रेसिप्रोकल कर दो, पावर को पॉजिटिव कर दो। तो ये 3/1 हो गया, होल स्क्वायर हो गया, यानी कि 9 आंसर हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म भी बताऊंगा सब 2 मिनट, थोड़े से इंडाइसिस के और हो जाएं फिर स्टैंडर्ड फॉर्म बताता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म्स, अच्छा सॉरी, इंडाइसिस का ही क्वेश्चन है। इवेल्युएट 5 स्क्वायर प्लस 5 पावर 0। एक मिनट बता रहा हूँ, लिसन। 5 स्क्वायर प्लस 5 पावर 0। देखो 5 का स्क्वायर क्या होगा? अच्छा ये रूल क्या है? इंडाइसिस का कोई भी रूल जो है ना प्लस या माइनस के लिए नहीं है, तो यहाँ पे कोई रूल अप्लाई नहीं हो सकता, बस सिंपली कैलकुलेशन करनी है। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 और 5 पावर 0 1, 26 आंसर होगा। ठीक है, इंडाइसिस के जो भी लॉज हैं वो बेसिकली किसके लिए हैं? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। पार्ट बी, सबर वेट थोड़ा सा। 1/x टू द पावर ऑफ -2। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है? 1/x टू द पावर ऑफ -2। तो क्या करेंगे? उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, x/1 हो जाएगा, होल स्क्वायर, x स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा इसमें क्या होगा? अच्छा जब भी पावर के ऊपर पावर आती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ये x³ बच गया। ठीक है, यहां पर बच गया x³। क्वेश्चन नंबर 31। 17 पावर 0, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1। क्या हो जाएगा? आंसर ही 1 हो जाएगा 17 पावर 0 का। फिर दूसरा पार्ट है 4 पावर 5/2। अच्छा अब रूल क्या है इसके लिए? देखो 4 की पावर 5 और /2। एक काम करते हैं इसके लिए, जो है ना क्या कहते हैं हम, देखो 4 की पावर 5 निकालना थोड़ा विदाउट कैलकुलेटर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो एक काम करेंगे कि 4 को जो है ना हम 2 की पावर से ब्रेक कर लेंगे। अगर 4 की जगह मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखो 4 की जगह मैं लिख दूं 4 पावर 5/2 है, अगर मैं लिख दूं 2 की पावर 2 4 की जगह, और फिर उसके ऊपर 5/2 आ जाएगा। अच्छा अब पावर के ऊपर जब पावर आती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो क्या होगा? 2 से 2 कट जाएगा। तो अब आंसर क्या हो जाएगा आपका? 32। पार्ट सी, 0.2 टू द पावर ऑफ -2। 0.2 टू द पावर ऑफ -2। देखो रूल ये है, 0.2 को अगर मैं फ्रैक्शन में कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये 2/10। अच्छा अब करेंगे ये कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है? जब भी जो है कहते हैं नेगेटिव में हो तो आप क्या करोगे? रेसिप्रोकल कर दोगे। पावर नेगेटिव हो, रेसिप्रोकल 10/2 कर दो। यस
देखो बेटा रूल ये है, मैंने इसीलिए जो है ना 0.2 को नीचे ले जा सकते थे, लेकिन फिर सॉल्व करना मुश्किल होता, इसीलिए मैंने एक मिनट साइलेंस बेटा, जरा एक मिनट खामोश हो। देखो मसला ये है कि अगर मैं 1/0.2 करूंगा तो सॉल्व करना मुश्किल होगा, इसीलिए मैंने क्या किया 0.2 को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अगर डेसिमल को हम आगे ले जाते हैं ना तो अपॉन क्या आ जाता है 10 हो जाता है, डेसिमल को जैसे एक स्टेप आगे ले जाओगे नीचे अपॉन 10 आ जाएगा, तो ये क्या हो गया 2/10 हो गया। अब क्या होगा, रेसिप्रोकल करना आसान है, 2/10 का है माइनस है तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 10/2 हो जाएगा, 10/2 हो गया, 2 1 जा 2 5 जा 10, अब 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। अच्छा तो आप कह रहे हो ना अगर उससे मैं करूंगा ना तो देखो इस तरह से आएगा, देखो प्रॉब्लम बताता हूँ क्या होगी, ये हो जाएगा 0.2 टू द पावर ऑफ -2 है ना, अगर मैं करूंगा 1/0.2 टू द पावर ऑफ 2, अब ये हो जाएगा 1/0.2 का स्क्वायर, देखो आंसर फिर भी नहीं आएगा मेरा, अब 1/0.2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.04, अब ये आंसर तो नहीं है ना, आपको आंसर तो 25 निकाल के देना है, अब इसको फिर सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इसको जो है ना कन्वर्ट करके करना पड़ेगा आगे 1/0 जी, ये इस तरह से देखो इस फॉर्म में आंसर नहीं दे सकते, ये सिंपलीफाइड नहीं है, ये अधूरा है, मतलब आप ये ना ये कोई जैसे आप लोग प्लीज थोड़ा खामोश हो जाएंगे, ये फाइनल आंसर नहीं हो सकता, इसको और सॉल्व करना पड़ेगा, 25 ला के देना पड़ेगा, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अगर मैं इसको जो है ना क्या कहते हैं लेट से ये आगे, मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ कि नॉर्मली है ना ये इनकम्प्लीट आंसर है, ये इस फॉर्म में आंसर नहीं दे सकते, मतलब 1 फ्रैक्शन में डेसिमल भी आ जाए, ये आंसर हो गया फॉर्मेट, या पूरा आंसर डेसिमल में हो या पूरा आंसर फ्रैक्शन में हो तो ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आधा डेसिमल हो आधा फ्रैक्शन हो, ये कंप्लीट आंसर नहीं है, इसको आपको और सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे लिख सकते हैं 1/, उसके नीचे, अब देखो मैं बता रहा हूँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पता है इस वाले आंसर को जो है ना 1 यूं करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 0.04, अच्छा अब 1 डिवाइडेड बाय 0.04 है ना, तो क्या हो जाएगा डेसिमल को मैं जब 2 स्टेप आगे ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 4/100, ठीक है, अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 100/4, 4 1 जा 425, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 25। रूल ये है कि पूरा क्वेश्चन पूरा आंसर या तो डेसिमल में हो या पूरा फ्रैक्शन में हो, ये 1/डेसिमल में नहीं आ सकता आंसर, ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, अब जो है ना क्या कहते हैं एक मिनट देखो गौर से देखो जरा मेरी बात सुनो, लिसन एक दफा वापस से बता रहा हूँ सुनना सब गौर से, देखो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि भाई 0.2 जो है ना, तो 0.2 जो है उसको मैंने रेसिप्रोकल नहीं किया, मैंने इसको पहले फ्रैक्शन में कर दिया, देखो रेसिप्रोकल में करने से पहले अगर एक चीज फ्रैक्शन में हो तो उसको रेसिप्रोकल करना आसान हो, तो मैंने 0.2 की जगह क्या कर दिया उसको 2/10, 2/10 कर दिया मैंने, अच्छा अब क्या हुआ जब रेसिप्रोकल किया तो क्या हो गया वो 10/2 हो गया, देखो 0.2 को पहले 2/10 कर दिया, जब रेसिप्रोकल हुआ तो फिर 10/2 हो गया, कैंसिल किया 5 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, यस नहीं आंसर नहीं सही, पूरा 25 देना है, अच्छा जी आगे चलते हैं, वन अपॉन 81 अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है वो सही है, ये देखो पूरा फ्रैक्शन में है ना, पूरा फ्रैक्शन है, 1/0.81 सही नहीं होगा कभी अगर आ जाए तो, ये फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों नहीं हो सकते एक साथ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 35, इवैल्यूएट 9 पावर 0, 9 पावर 0, लिसन 35, इवैल्यूएट 9 पावर 0, देखो किसी भी चीज की पावर 0 होती है तो आंसर क्या आ जाता है 1, पार्ट बी पर आते हैं, 9 की पावर -2, अच्छा अब ये यहां पर भी वही रूल है, क्या है कि जब आपके पास पावर नेगेटिव हो तो क्या करना पड़ता है रेसिप्रोकल, तो ये 9 के बजाय क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 9 का स्क्वायर 81, अच्छा फिर नेक्स्ट है
9 की पावर, सबर रखो, 9 की पावर 3/2, ठीक है। कैसे अभी वो ना उसको 3 to the power 2 कर देंगे और 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, 3 सही है, 9 की जगह कर देंगे 3 की पावर 2, ठीक है। देखो बात सुनो, अगर 9 का क्यूब निकालते हैं, 9 का स्क्वायर तो सबको पता है, 9 का स्क्वायर सबको पता होता है 81, लेकिन 9 का क्यूब निकालने में थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। एक काम करेंगे इसके लिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, थोड़ी बड़ी वैल्यू आ जाए, अगर कोशिश करो कि उसको जो है ना छोटे नंबर में तोड़ लो। जैसे कि 9 है, 9 की जगह हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, अक्सर 4 आ जाता है, 4 की जगह 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 8 आ जाए 8 की जगह 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। कोशिश करके छोटे नंबर में इसको कर लिया करो, ठीक है, आसानी हो जाती है सॉल्व करने के लिए। अब 9 की जगह क्या लिख देंगे, 3 का स्क्वायर, और ऊपर क्या है, 3/2 है। देखो 9 की जगह मैंने 3 का स्क्वायर लिख दिया, इससे फायदा क्या हुआ, ये 2 से 2 कैंसिल भी हो गया। अब आंसर क्या बचा, 3 का क्यूब, ठीक है। एक मिनट, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, इवैल्यूएट 5 पावर 0 minus 5 power minus 1, anything raised to the power 0 is 1, तो 5 की पावर 0 क्या हो गया, अच्छा 5 की पावर -1, 5 पावर -1 क्या होता है, किसी भी चीज की पावर माइनस में तो 1/5 कर देंगे, जब 1/5 करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, -1 की जगह +1 हो जाएगी पावर। अच्छा अब हम करेंगे एलसीएम लेंगे इनका, तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो 5 - 1 4 और अपॉन 5, देखो ना ये एलसीएम लिया ना मैंने, जब ये 1 था और यहाँ पर 1 के नीचे कुछ भी नहीं था ना, एलसीएम लिया तो क्या आ गया, एलसीएम 5 आ गया। देखो इसके नीचे अपॉन 1 था, मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 5 होगा, ठीक है। अच्छा 5 - 1 यानी कि 4/5 आंसर हो गया। क्या कह रहे हो बेटा, आइडेंटिटी मतलब वो बीच बीच में आ रही है ना, अक्सर जगहों पे यूज हो रही है, पर आ रहे हैं पार्ट बी पे, वेट करो। पार्ट ए में कोई मसला किसी को, शाह भी आप काम क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है अभी क्लास के बाद देख लेता हूं मैं। 5x क्यूब का होल स्क्वायर, अच्छा अब इसका रूल ये है, लिसन सारे बोर्ड पर देखना है, 5x क्यूब का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और x की पावर 6। देखो पावर के ऊपर जब पावर आती है, पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, x क्यूब है, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो x पावर क्या हो जाएगी 6। अच्छा 5 के ऊपर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर कितना होता है 25, 16/n की पावर 16। अब 16 की पावर, अच्छा ये स्क्वायर, ये पावर हाफ का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट, पावर हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट। वेट, अब बीच में नहीं बोलना, मैं बता रहा हूं, आप बीच में नहीं बोलो। 16 की पावर हाफ, 16 की पावर हाफ यानी कि 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अच्छा n की पावर 16 है, पावर के ऊपर जब पावर आती है, पावर आपस में हो जाती है मल्टीप्लाई, 16 मल्टीप्लाई बाय 1/2। यस पार्ट 3 दोबारा से बता रहा हूं मैं, अब्दुल्ला। अच्छा यहाँ देखिए साहब, 16 देखो ये पावर जो है ना, जब फ्रैक्शन के ऊपर कोई भी पावर होती है ना, तो वो दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई हो जाती है इंडिविजुअली, यानी कि 16 के ऊपर भी पावर हाफ है, और n की पावर 16 के ऊपर भी पावर क्या है, हाफ, और 16 के ऊपर पावर हाफ है, 16 पावर हाफ को क्या मतलब है,
16 पावर हाफ का मतलब क्या है? 16 का स्क्वायर रूट। पावर हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट। 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 4। और n की पावर 16, पावर के ऊपर जो पावर आएगी पावर आपस में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई। तो 16 मल्टीप्लाई बाय हाफ यानी कि 8, ये हो जाएगा 4 अपॉन n की पावर। ठीक है बच्चों, आज के लिए फिर इतना काफी है।